बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है 15 इंची एग्जॉस्ट कूलर की मोटर। 1.25 इंची इसका स्टैंपिंग है, ये 1.25 इंची है। और इसकी वाइंडिंग के बाद में लीड की तार कैसे निकालें, तो आज का ये टॉपिक है लीड की तार कैसे निकालें। मेरे साथ देखते रहे इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, मैंने पेपर इसमें लगा दिया है। पेपर लगाने के लिए आपको पता ही है, बीच में जो रनिंग और स्टार्टिंग को अलग अलग करता है, जो पेपर जो आपस में स्पार्किंग नहीं होने देता मैग्नेट को। तो ये एक तार ये देखिए इसकी, और यहाँ एक तार ये है और एक ये है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ये अंदर की तरफ करके और ये पेपर लगा के हमने ये सेट कर दिया है। अब ये 4 तारें आप देख रहे हैं, इसको हम कैसे आपस में इसकी लीड निकालेंगे। दोस्तों देखिए, ये डॉक्टर टेप का एक पीस ले लिया है और इसको मैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लगाया। अब ये स्टार्टिंग का तार निकला है दोनों, जो आउटर और इनर है। इसी तरह ये रनिंग का 2 निकला है। अब ये रनिंग का जो 2 निकला है, इसके बीच से ये हमने शुरू किया है। इसका जो स्टार्टिंग कोयल बनाना यहाँ से शुरू किया था और यहाँ से ला करके यहाँ ख़त्म किया। तो अब इसमें से चाहे ये वाला और ये वाला, या ये वाला या ये वाला, ये दोनों आपस में जोड़ देंगे और फिर इसमें ये कैपेसिटर का 2 बना देंगे, या इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और इसे कैपेसिटर का बना देंगे। तो हमारा ये चक्कर लेफ़्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी तरह एक और टेप का पीस मैं ले रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर। और ये भी यहाँ पर ऐसे लगाया। अब मैं यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करने वाला हूँ। ये देखिए, मैं इन 2 वायरों को ऐसे कर लिया, ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी सिलाई शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ से शुरू किया, अब इसको यहाँ से लिया और ये देखिए ऐसे इसको लॉक करते जाएंगे। यहाँ से ये लॉक करते जाएंगे। एक बार और यहीं पर ले लेंगे इसको, ताकि ये मजबूत हो जाए। ये देखिए, अब ये इसे हम इधर कर लेंगे। और अब ये देखिए, यहाँ से ऐसे करके ये 2 हमने यहाँ छोड़ दिया, आपस में ये बंध गया। अब ये खींचेगा नहीं, ये डायरेक्ट वायर है दोस्तों। अब ये देखिए, इन दोनों तारों को भी ऐसे ही यहाँ पर एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, ये दोनों देखिए इधर हो गया, और ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर एक चक्कर और ले लेंगे, ताकि इसमें मजबूती आ जाए। दोस्तों, इन कोयलों को अच्छी तरह टाइट करते जाएंगे। जितना ही टाइट रखेंगे सिलाई इसकी, उतना ही बेहतर होगा। देखिए, टाइट करते जाएंगे। और इसमें जो वाइंडिंग हुई है, इसकी तार जो मैंने बाहर निकाला है,
ये जो रनिंग की तार है वो 29 नंबर से वाइंड किया गया है और जो स्टार्टिंग की तार है वो 32 नंबर से वाइंडिंग किया है। 32 नंबर से वाइंडिंग किया है और इसके चक्कर वगैरह भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा किए हैं। अब ये देखिए फाइनल, अब यहाँ पर सिलाई करते हुए आप देख सकते हैं ये सिलाई कैसे किया है। और अब इसको यहाँ पर ला करके इसमें गांठ लगा देंगे। ऐसे टाइट करना ज़रूरी है। अब इसको यहाँ पे गांठ लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से कोई भी मेन बना सकते हैं हम, चाहे इन दोनों को बना लूँ या इन दोनों को बना लूँ। मेन इन दोनों में से कोई सा भी बना देंगे और एक तरफ का जब मेन बनाएंगे तो एक तरफ का हमारा कैपेसिटर का वायर हो जाएगा एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। और ये लेफ़्ट ही चक्कर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। अगर हमने इसको एंड अगर क्लॉकवाइज चलाना है तो फ़ौरन हम इसको क्या करेंगे, ये वाला स्टार्टिंग और इस वाली रनिंग को कर देंगे तो फिर ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए दोनों तरफ सिलाई करने के बाद में अब इसकी कोयलों को हम सही से सेट कर देंगे ताकि जब यहाँ सिलाई हम फिट करें तो सिलाई इसके अंदर टच ना हो जाए। देखिए प्लास्टिक हथौड़ा लेंगे और इसको ऐसे करके सेट कर लेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए ऐसे मारा चारों कोयलों पर और ये सेट हो जाएगा। और फिर इसको इस तरफ से रख करके ऐसे रख करके नीचे और यहाँ पर ये मारा, ये देखिए ऐसे ये मारा। तो ऐसे इसकी सारी दोस्तों ये देखिए इसको आप पढ़ सकते हैं, एनसोल इसका नाम है। और ये रिमूवर है, जो वार्निश इसके ऊपर चढ़ा होता है इस वार्निश को रिमूव करने वाला है। ये तेज़ाबी टाइप का होता है, इसमें गैस बन जाता है तो इसलिए इसमें से हमने थोड़ा सा अलग एक डिब्बे में निकाल लिया है ताकि, क्योंकि वो डिब्बा जब खोलते हैं तो एकदम उसमें से तेज़ाब टाइप का गैस निकलता है। तो इसलिए हमने ये देखिए एक के अलग से ये थोड़ा सा ले लिया है और इसके अंदर ज़रा सी देर के लिए जैसे ही हम इसको डालेंगे, ये देखिए यहाँ पर ऐसे डाला और डाल करके इसमें थोड़ा सा ये टच होगा बस। और टच होते ही ये देखिए ये अब थोड़ा देर इसको आधा मिनट छोड़ देंगे जब तक इसको भी हम इसके अंदर डाल लेते हैं। और ये देखिए ये अब इसको थोड़ा सा देर में ये निकल जाएगा। इसको अभी साफ़ कर लेंगे कपड़े से तो ये सब छोड़ देगा। ये देखिए देख सकते हैं आप इसका कलर कैसा हो गया, एकदम छोड़ दिया इसमें से। ये देखिए इसका वार्निश हट चुका है, देख रहे हैं कलर आप, नीचे की कलर देखिए, यहाँ की कलर और यहाँ की कलर में फ़र्क है, ये छोड़ दिया एकदम से। तो इसका एनसोल नाम है दोस्तों। जो आप रेग माल से इसकी जो वार्निश है हटाते हैं तो वो उसमें तार छिल जाने का डर बना रहता है, ख़तरा बना रहता है। तो आप इस तरह से एनसोल ले करके और उसको एक बार बस उसमें भिगो दें और आधा मिनट भी नहीं, 2-4 सेकंड 10 सेकंड के लिए आप रखें, एकदम ये साफ़ हो जाएगा। इसी तरह अब ये भी हमने साफ़ कर लिया है। ये देखिए ये भी साफ़ हो गया बिल्कुल। इसी तरह ये भी देखें, ये देखिए ये एकदम क्लीन हो गया। तो इस तरह से आप एनसोल लगा करके वार्निश रिमूवर से आप इसको वार्निश को हटा सकते हैं। जो रेग माल लगाते हैं या ब्लेड से खुरचते हैं उससे बहुत ही बेहतर तरीका है ये। इससे वायर कटता नहीं है, नुकसान नहीं होता है, टूटने का डर नहीं रहता है। तो इस तरह से आप इसको ये कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि इसकी कनेक्शन कैसे हम करें, तो मैं अभी बता देता हूं आपको। चूँकि अभी फ़िटिंग तो नहीं कर पाऊंगा, काफ़ी देर लग जाएगी, तो फिटिंग करने से पहले आपको बता देता हूं कौन सा तार किस में रहेगा। ये देखिए इन 2 तारों को हमने लिया
और आपस में इनको ऐसे जॉइंट कर दिया। आपस में ये जॉइंट किया जैसा कि मैंने बतलाया था आपको। देखिए अब यहाँ पर एक स्लिप डाल लेंगे। एक स्लिप ऐसा डाला 3 नंबर का, पहले उसमें 1 नंबर स्लिप डाला हुआ है, अब ये 3 नंबर का स्लिप डाल दिया। अब यहाँ पर हम इसको मेन तार बनाएंगे, मेन लीड बनाएंगे। जो लीड की तार आती है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लीड की तार हमने ले ली। इसमें से जो रेड वाली है इसको यहाँ पर रख करके और ऐसे जॉइंट कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके यहाँ इसको मेन लीड की तार हम बना लेंगे, ठीक है। और एक हमारी बचेगी ये ब्लैक वाली, न्यूट्रल वाली और कैपेसिटर की 2 तार। देखिए 4 MFD की कैपेसिटर इसमें लगना है। ये देखिए 4 MFD की कैपेसिटर। तो अब इसमें से जो पतली तार है देखिए, यानी स्टार्टिंग की जो तार है, और ये है रनिंग की तार, ये मोटी वाली जो 32 नंबर से की गई है, और नहीं सॉरी, ये 29 नंबर से की गई है और ये 32 नंबर से की गई है। तो 32 नंबर के साथ हम एक कैपेसिटर की वायर को ऐसे जोड़ देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, और यहाँ पर एक स्लिप यहाँ भी डाल देंगे 2 नंबर की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और इसमें इसके साथ ये देखिए ये जो है न्यूट्रल की एक तार थी और एक कैपेसिटर की तार जो बची है, इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो हमारी ये रनिंग की तार है, जो मोटी वाली जो 29 नंबर से की गई है, इसको यहाँ रख करके और इसको भी ऐसे जॉइंट कर लेंगे। और जॉइंट करके ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब यहाँ टेप लगा करके यहाँ भी टेप लगा देंगे, यहाँ भी टेप लगा देंगे, और टेप लगा के आपस में फिर टेप लगा के इसको छोड़ देंगे। ये हमारी लीड की तार निकल गई। जो एग्जॉस्ट मोटर की बैक कवर होता है, बैक कवर के जो होल होते हैं, उन होल के अंदर से यहाँ पर एक गांठ लगा करके और वहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर ऐसे गांठ लगाएंगे और इस वायर को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा कनेक्शन है। और ये ग्रांटेड 101% एंटी क्लॉकवाइज इसकी रनिंग होगी, चलेगी ये, ठीक है दोस्तों। कुल मिलाकर ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।